नमस्कार। मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है आप सबको? नमस्कार, मैं कृष्णा पटेल वडोदरा गुजरात से। मैं राजमाता अहल्या योग केंद्र इंदौर की आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। आज मैं आपको अर्थराइटिस के बारे में कुछ जानकारियाँ से अवगत कराऊंगी। तो पहले हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं, जो कि हमारे योग की पहले से ही मानी जाने वाली पद्धति में है कि पहले प्रार्थना करते हैं और साथ साथ में हम योग के बारे में माहिती से जानकारी लेते रहेंगे। चलिए, प्रार्थना के लिए तैयार। सीधे बैठे, कमर सीधी करने के लिए पहले कोई आसन ले ले। जैसे सिद्धासन है, जब बहनें लेती है इसे सिद्ध योनि आसन कहते हैं। सिद्धासन ले लें। और ज़्यादातर अर्थराइटिस के जो साधक होते हैं वो पद्मासन नहीं ले पाते, तो उनको सिद्धासन ले वही अच्छा रहता है। दोनों कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथों की ज्ञान मुद्रा। पहले उंगली और अंगूठा मिला के रखे, घुटनों पे टेक दीजिए। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, कंधे शांत, आंखें कोमलता से बंद। लंबी गहरी सांस भरें। इनहेल डीपली, एक्सहेल। पूरा शरीर शांत, मन शांत। शरीर और मन की शांति के साथ श्वास की गति को जोड़ें। जब शरीर और मन शांत होता है, आत्मा से जुड़ा होता है, आत्मा को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दीजिए। ईश्वर प्रणिधान कर हो जाए। लंबी गहरी सांस। 3 टाइम्स ओंकार करेंगे। ओंकार के लिए पूरा सांस भरें।
लंबी गहरी सांस भरें, आंखें बंद रखें। दोनों हाथों की हथेलियों को घिस ले, पामिंग कर लीजिए। घर्षण से प्राप्त ऊर्जा दोनों आंखों को प्रदान करें। चेहरे को मस्तिष्क, कान, गला, छाती, पेट, कमर, कूल्हे, दोनों जंघाएं, घुटने, दोनों पैर, दोनों भुजाएं, हाथ, कौड़ियाँ प्रदान करते हुए दोनों हाथों की मुट्ठी बना के घुटनों पे टेक दीजिए। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, आपका अंश समान आत्मा मेरे हृदय कमर में विराजमान है। मेरा शरीर मंदिर समान पावन पवित्र है। आपके जो गुण है, जो स्वभाव है, वही तो गुण स्वभाव मेरी आत्मा में है। हे परमात्मा, यही स्वभाव गुण मेरे जीवन में, मेरे व्यवहार में, मेरे शरीर में अविरत बहते रहे, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। नर से नारायण की यात्रा में आप मुझे सहयोग दीजिए। 3 बार नारायण प्रभु का स्मरण करेंगे, नारायण में बन जाएंगे। इन्हें ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। दोनों हाथों की मुट्ठी और आंखें एक साथ में खोलेंगे। हरिओम। विश्राम। पैर की स्थिति अगर बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। चलिए, आज मुख्य रूप से अर्थराइटिस, जिसे गठिया कहा जाता है, उसके बारे में थोड़ा योग की जानकारी लेते हैं और साथ में हम योग अभ्यास भी करते रहेंगे। हर एक आसन और योग क्रिया 5-5 बार करेंगे। जैसे ही हम शरीर के 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे गर्दन के ऊपर की क्रियाएं, दोनों हाथ की क्रियाएं, दोनों पैर की क्रियाएं, पीछे कमर की और आगे पेट की क्रियाएं, वैसे सूक्ष्म क्रिया से शुरुआत करेंगे। गर्दन की क्रिया से स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं दोनों साथ में कराती हूँ। हाथों के एक्यूप्रेशर का मसाज होता है और साथों साथ में श्वास के साथ गर्दन की क्रियाएं। गर्दन आप ऊपर उठाए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अगर मेरा हाथ उल्टा दिख रहा होगा तो आप थोड़ा समझिए, मैंने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को पकड़ा है और देख के अगर करेंगे तो भी चलेगा। चलो 5 टाइम्स करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर 1, सांस छोड़ते हुए नीचे। पूरी अपनी क्षमता से करें, ज़्यादा जर्क न लगाए। 2, 3, पूरी सांस भरते हुए उठाए, सांस छोड़ते हुए नीचे। 4 एंड लास्ट 1, 5। नेक्स्ट, हाथों की स्थिति बदलिए। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को प्रेशर करिए। यहाँ पे हमारे प्रजनन तंत्र के प्रेशर आते हैं, वो उसका भी मसाज होता है और गर्दन की क्रिया होती है। गर्दन को लेफ्ट घुमाएंगे, पूरे कंधे की ओर घुमाते हुए, सांस छोड़ते हुए। राइट घुमाएंगे, सांस छोड़ते हुए राइट। 5 टाइम्स करेंगे। बीच में इनहेल करें। 1, 2, 3, 4, 5। वेरी गुड। नाउ दोनों उंगलियों की ऐसी घिसाई करेंगे और गर्दन को करेंगे लेफ्ट बेंड। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट बेंड, बीच में सांस भरेंगे, राइट बेंड। 5 टाइम्स। 1,
हमेशा योग करने से पहले, हम आसन में जाने से पहले सूक्ष्म क्रिया करना बहुत ज़रूरी है। सारे जॉइंट्स जो हमारे सारे गठिया का रोग होते हैं, इसमें सारी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए ओके। 5 टाइम्स होने पर रिलैक्स। अभी गर्दन का रोटेशन करेंगे और हाथों को पीछे से ऐसे घिसते हुए उनकी एक्यूप्रेशर का मसाज होगा। चलिए, सांस छोड़ते हुए नीचे देख के शुरुआत करें। सांस भरते हुए ऊपर पूरा घुमाओ। हमेशा गर्दन की क्रियाएं शांतिपूर्वक होती है, बिल्कुल जर्क न लगाए। अपनी क्षमता से सिर्फ एक धागा ज़्यादा प्रयत्न करें। 2, ये एक्सरसाइज करते वक्त ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, टंग टीथ में बीच में आ सकती है। 3, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है वो गर्दन को ऊपर नहीं उठाएंगे। जो वर्टिब्रा का प्रॉब्लम है वो गर्दन को ज़्यादा झुकाएंगे नहीं, लेकिन अपनी क्षमता के हिसाब से बिल्कुल आराम से करें। 5 टाइम्स हो गया है। नाउ चेंज द हैंड एंड रोटेट रिवर्स, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 5 टाइम्स। आज जो मैं क्रियाएं कराने वाली हूँ वो गठिया से संबंधित तो है ही है, लेकिन जो नए साधक है, जो योग करना चाहते, उनको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए पहले ये सारी सूक्ष्म क्रियाएं मैं चाहूँगी 1 महीने तक पूरा करें। तो योग आसन में जाने का उनको रिलैक्स। चलो, अब दोनों हाथों की पूरी घिसाई करेंगे। गरम गरम हथेलियाँ बना लीजिए, आ जाएगा वो हाथों के एक्यूप्रेशर में। और गरम गरम हथेलियाँ घुटनों की गोलाई करते, मसाज करते हुए कंधों की एक्सरसाइज। जैसे ही गर्दन की एक्सरसाइज खत्म होती है, कंधे की करना शुरू करते हैं। शोल्डर को रोटेट करें क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। 1, 2, और ये नए साधक भी अच्छे से कर ले। सब मूवमेंट होने के आसन में आप इजीली मूव कर सकते हैं। नाउ रिवर्स। हमारे घुटनों से 4 उंगल नीचे, यहाँ पे हमारे पाचन तंत्र के एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, तो उनको भी मसाज मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसे मूवमेंट करें और दोनों हो जाएगा प्यार से घुटनों को, क्योंकि हमारा गठिया का रोग के बारे में विषय है, तो हम घुटनों की मसाज अच्छे से प्यार से करेंगे। हमारा प्यारा घुटना, ये भाव रखते हुए विश्राम, रिलैक्स। चलिए, सूक्ष्म क्रिया में हमने गर्दन के ऊपर की क्रिया की, वैसे ही सेंस ऑर्गन्स की क्रिया भी बहुत ज़रूरी है, हम बीच में लेंगे। पहले करेंगे दोनों हाथों की एक्सरसाइज, सूक्ष्म क्रियाएं। अर्थराइटिस में सूक्ष्म क्रिया इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सारे जो जॉइंट है ना, वो सारे हमारे अकड़ जाते हैं। ये उसके लक्षण है। मैं थोड़ा लक्षण के बारे में बताती हूँ, तब तक ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। आप 2 टाइम्स कर सकते हैं, मैं 1 टाइम दिखा रही हूँ आज समय के अभाव से। 1, 2, ऐसे। तो ये सारे लक्षण होते हैं, अकड़न आ जाना, वहाँ पे सूजन आ जाना, थोड़ा खींचे इनको, सूजन आ जाना, थोड़ा दर्द होना, मूवमेंट करने में तकलीफ होना, वहाँ पे रेडिस आ जाना, रेड थोड़ा हो जाता है, सूजन आ जाती है, दर्द तो होता ही है। शुरुआत में अगर नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे अकड़न आ जा रही है, ऐसा सब प्रॉब्लम आता है, अब उसको थोड़ा प्रेस कर लीजिए। योग के साथ बात, सूक्ष्म क्रिया के साथ बातें। ठीक है, तो ये सारे लक्षण हैं अर्थराइटिस के। 40 की उम्र के बाद तो बहुत सारे पेशेंट आ जाते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम रहता है, और ज़्यादातर महिलाओं में होता है। प्रेगनेंसी के बाद आ जाता है, डिलीवरी के बाद, फिर मोनोपोज के बाद में उसी समय में आता है अर्थराइटिस का प्रॉब्लम। जिसकी उम्र ज़्यादा है उनको आता है, और 60 के अप को भी आता है जेंट्स में। जिनका वेट ज़्यादा होता है उनको प्रॉब्लम। अभी तो बच्चों युवाओं में भी ये सब है कि उनके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो ये सब अभी इसको प्रेस कर दिया। ठीक है, रिलैक्स। अब दोनों उंगलियों को ऐसे ऐसे दोनों हाथों से उंगलियों को थोड़ा थोड़ा प्रेस करिए, और ज़्यादा लक्षण उनके उंगलियां, हाथों की, पैरों की, उसमें दिखाई देते हैं पहले। और जब जब घुटनों में तो आता ही है सबको दर्द,
ज़्यादा वेट होने से हमारे कूल्हे के घुटनों के जॉइंट्स में प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये सब होने लगता है। रिलैक्स, अब थोड़ा ऐसे ऐसे करिए। अगर नीचे आसन लिया है उस पर करें, सीधे फर्श पे नहीं करें। योग अभ्यास के लिए आसन लेना ज़रूरी है। पूरी मुट्ठी को ऐसे ऐसे करें, धरती माता से मिले, जुड़ाव रखें उनसे। विश्राम, दोनों पाम को ऐसे ऐसे, विश्राम। चलो दोनों हाथों को सीधे कर ली मेरे सामने की ओर। यहाँ से शोल्डर से बिल्कुल सीधे, ये सीधे। कहीं कहीं पे ये ऐसे टेढ़े मेढ़े हाथ हो जाते हैं, ठीक है। ऊपर उठाओ तो भी टेढ़े मेढ़े ऐसे हो जाते हैं। सीधे ऐसे होने की वो चीज़ है कि कब से गठिया शुरू हुआ है पता नहीं चलता। चलो दोनों हाथ सीधे, सांस छोड़ते हुए ऐसे सिर्फ आगे की उंगलियों की एक्सरसाइज करेंगे। अपने आप गिने 10 टाइम्स, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीज़ें देखते हुए मैं पता करती हूँ गठिया में ये सब टेढ़े मेढ़े बॉन्स हो जाते हैं, उनको एक दूसरे मसल्स का टाइटनिंग चाहिए। पूरा फिस्ट बनाएंगे। 5 टाइम्स थंब अंदर रहेगा, 5 टाइम्स थंब बाहर रहेगा। चलिए 3 4 5 6 7 8 9 10। रोटेशन ऑफ फिस्ट को रोटेट करें। देखिए ये सारी चीज़ मैं आज 10 टाइम्स करा रही हूँ, लेकिन जिसको गठिया का प्रॉब्लम होता है आर्थराइटिस का, उसको 50 बार करना ज़रूरी है और इसी से आएगा। फिर उसके साथ थोड़ा मसाज लेना पड़ता है ऑयल का, जैसे निर्गुंडी का ऑयल है, नागुड़ का बोलते हैं, फिर जैतून का तेल है, सरसों का है, तिल का तेल है। रिवर्स उल्टा घुमाएं, ठीक है। यहाँ से नीचे ऐसे नहीं, पूरा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सीधा रिवर्स घुमाएं। वेरी गुड, सब अच्छे से कर रहे हैं। चलो बहुत मज़ा आ रहा है। धीरे से 5 बार सीधे, अपना हाथ उल्टे रखेंगे, 5 बार सीधे। 1 2 3 4। थोड़ा थोड़ा अपने जॉइंट्स पे मसाज करने की आवश्यकता रहती है। उसको लुब्रिकेंट चाहिए, क्योंकि उसका कार्टिलेज के बीच में जो लुब्रिकेंट आता है वो ख़त्म हो जाता है। नर्व लुब्रिकेंट आता है, जैसे साइनोवियम बोलते हैं, वो कम हो जाता है। अब सीधे हाथ से, तो उसके लिए उसको लुब्रिकेशन चाहिए। ऊपर से थोड़ा मसाज, हल्के हाथों से गर्म पानी का या ठंडे बर्फ़ का सेक कर सकते हो आप। वेरी गुड। अभी दोनों हाथ सीधे, ऐसे ऊपर नीचे। 1 2 1 2 1 2 ऐसे करते हैं, ठीक है। चलिए साइड पे 1 2 3 4 5। अभी एक ऊपर एक नीचे। 1 2 1 2। देखिए अभी थोड़ा यहाँ पे आपको बाइसेप्स पे थोड़ा दर्द आने लगा, क्यों? मसल्स वीक पड़ते हैं, तो मसल्स को स्ट्रेंथनिंग के लिए पूरा ऐसे खोल दीजिए, पूरा ऐसे सीधा, ऐसे नहीं, पूरा पीछे नहीं, सीधा। अभी फिर हाथ सीधे ऐसे करेंगे जैसे मैं ऐसे बता रही हूँ। 5 टाइम्स सीधे है, 5 टाइम्स उल्टा। 3 4 5। नीचे हाथ। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। ऊपर 1 2। पूरा खींचते हुए सीधा, ऐसे नहीं, सीधा पूरा ऐसे। 3 4 5। ये सब जॉइंट्स मूवमेंट बहुत ज़रूरी है और आराम से आप अपने घर पे कोई भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। बुजुर्ग हो, बच्चा हो, जिसको प्रॉब्लम हो, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं हो, आसन में जाने में बिगिनर हो, सब कर सकते हैं। वेरी गुड। रिलैक्स। दोनों कोहनियों को मिलाएंगे, पूरा खुलेंगे चेस्ट, ब्रीथिंग होगी पूरी, लंग्स ओपन होंगे। फिर से एक्सेल करते हुए आगे की ओर, दोनों कोहनियाँ मिलाए। इनहेल 1 2 3 4 5। अभी सीधे ऐसे लाए सामने की ओर, ऊपर उठाए। 1 2 3 4 5। थोड़ा सा बल लगेगा। 6 7 8 9 10। रिलैक्स।
पूरा रोटेट करें, धीरे से गोल घुमाएं, पूरा उठाते हुए कोहनियों को। देखिए अगर आप 5 टाइम्स करेंगे ना चलेगा, लेकिन बिल्कुल आराम से पूरा रोटेट करें। यहाँ पे बॉल सॉकेट जॉइंट है, पूरा रोटेट होना चाहिए, मूवमेंट मिलनी चाहिए। ये सब एक्सरसाइज से पोस्चर अच्छे से मेंटेन होता है। और गले का अभी तो सब देखो लैपटॉप पे वर्क बढ़ गया है, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, उसमें देख देख के हमारा पोस्चर बिगड़ जाता है। तो वहाँ पे करने के लिए सारी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। गर्दन से लेके रिवर्स उल्टा घुमाए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए विश्राम हो गया। अभी थोड़ा स्ट्रेचिंग करते हैं, हैंड स्ट्रेचिंग। ठीक है, मैंने काउंट के साथ देना है। 1 पूरा खींचे, 2 सारी नसें खींच रही है तो उसमें रक्त परिभ्रमण भी बढ़ जाएगा। 3 हर एक मोमेंट। 4 लेफ्ट से हैंड को खींचेंगे राइट साइड। मेरा उल्टा दिख रहा होगा आपको, आप थोड़ा समझिए, टेक्निकल है ये। राइट साइड खींचिए ऊपर, 7 8 साइड पे, 9 पूरा ऐसे खींचे, 10 पीछे से प्रेशर देते हुए पूरा ऐसे अपने सर को थोड़ा सा प्रेशर इनहेल करते। विश्राम। फिर से एक बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 घुटना नीचे रखिए, 8 9 10 पीछे से प्रेशर देते हुए इसको टर्न करेंगे, लेफ्ट राइट एंड रिलैक्स। लास्ट टाइम। 1 देखो हर चीज़ एक्सरसाइज 3 टाइम्स मिनिमम करना है, तब जाके उसका फायदा होता है। 3 4 5 6 सांस भरते ऊपर, 7 8 9 पीछे से सर के, 10 बैक प्रेशर। मेरे ब्रेन के सारे स्नायु बिल्कुल रिलैक्स। इनहेल करें, प्रेशर दें, विश्राम। मेरे फोरहेड पे प्रेशर दीजिए। मेरे कपाल के, ललाट के सारे स्नायु बिल्कुल शांत, प्रभावित। साइड प्रेशर। मेरे ज्ञान तंतु बहुत एक्टिव, बिल्कुल रिलैक्स। विश्राम। डन। चलो बहुत अच्छे, ये हुआ। अभी आप थोड़ा महसूस करिए आपके यहाँ से ऊपर के एनर्जी लेवल और यहाँ से नीचे का लेवल डिफरेंस है सही में है। चलिए थोड़ा सेंस ऑर्गन्स, जितना बॉडी का मेंटेन करना जरूरी है सेंस ऑर्गन्स भी इतने जरूरी। कान के एक्सरसाइज करेंगे, कान को पुल डाउन, यहाँ पे अगर इयरिंग्स पहने हो उसको नहीं छुपाएंगे, नीचे से खींचेंगे, डाउन अप, बीच में से पीछे 3 टाइम्स करेंगे। देखिए कान पे हमारे बहुत सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, सारे एक्टिव होते हैं। हम छोटे थे तो हम टीचर हमारे कान पकड़ते थे, तो ये सब वही है कि ये सब करना ज़रूरी है, सीधा ब्रेन तक पहुँचता है उसके वाइब्रेशन। 2 एंड लास्ट 1 3 वेरी गुड, रिलैक्स। चलिए दोनों हाथों की एक्यूप्रेशर की क्रिया करेंगे और साथ में आंखों की एक्सरसाइज करेंगे। ये वाला शुरू रहना चाहिए, ठीक है, ये बंद नहीं होना चाहिए। घुटनों पे टिका दीजिए और ये चालू रखिए।
आँखों की एक्सरसाइज, आँखें खोलो पूरी, बड़ी बड़ी, आँखें बंद, ओपन वाइडली, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन। चलिए आँखों को लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, रोटेशन क्लॉकवाइज, पूरा कोने टू कोने जाना चाहिए, रिवर्स, रिलैक्स। चलिए रिलैक्स, माउथ की एक्सरसाइज करेंगे, ये तो है ना बहनों को तो करना ही पड़ेगा भाई, फेशियल योगा। चलिए मुंह ओपन कीजिए, आ आ जड़वे की जॉज एक्सरसाइज, रिलैक्स, मुंह में हवा भरे घुमाए, रिलीज, मुंह में टंग घुमाए, पूरा सलाइवा जाएगा मुंह के अंदर। चलिए करिए, रिलैक्स। कार्बोहाइड्रेट के लिए सलाइवा ज़रूरी है और उसका रिलीज होना, तो ग्लैंड को एक्टिव करते हैं एक्सरसाइज से। रिलैक्स, विश्राम। ओके, नोज को एक्सरसाइज के फॉर्म में कैसे लेते हैं, नैपकिन हो तो ले लीजिए अपने पास। नाक की एक्सरसाइज के फॉर्म में राइट हैंड से, राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को ओपन करेंगे, लेफ्ट को ओपन करेंगे, 20 टाइम्स इनहेल एक्सहेल जोर से, यहाँ चेस्ट से ब्रीथिंग होके करेंगे। विश्राम, नोज क्लिक कर दीजिए। चलिए लेफ्ट हैंड के लेफ्ट थंब से लेफ्ट नोस्ट्रिल को ओपन करेंगे, राइट को ओपन कर रखेंगे, 20 टाइम इनहेल एक्सहेल जोर से करें। विश्राम, पूरा नोज क्लीन, दोनों नाड़ियाँ अच्छे से बह रही है, पूरा क्लीन, वेरी गुड। नाउ रिलैक्स। अभी हैंड्स का हो गया, गर्दन का, फेस का, सुपर हमने सेंस ऑर्गन्स का भी कर लिया। अभी आएगा हमारी कमर के इश्यू। कमर के लिए यहाँ पे ऐसे बॉन्ड, हमारा एल्बो प्लेस करिए और यहाँ से पूरे ऐसे खिंचाव के साथ ये घुटनों को नीचे प्रेस रखिए, पूरा ऐसे खिंचाव। 1 2 वहाँ पे थोड़ा खिंचाव लीजिए, कमर के पूरे ये पार्ट पे खिंचाया आएगा। चलिए बैठे बैठे बिल्कुल आराम से अच्छी एक्सरसाइज कर पाते हैं। 2, घुटना नीचे, सांस भरते हुए ऐसे करें। चलो 10 टाइम्स करेंगे, बी फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7, हथेलियाँ नीचे की ओर झुकी हुई, 8 9 10, वेरी गुड, रिलैक्स। चलिए अभी उष्ट्रचालन, सीधे बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पे ये पूरी पीछे की हमारा सर्वाइकल बॉन जो है पूरा उसकी एक्सरसाइज होगी। सीधे बैठे ऐसे कमर सीधी करिए, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे थोड़ा इसको खोल लीजिए, तो पूरा ऐसे लगेंगे पैर नीचे। उष्ट्रचालन, जैसे कैमल पोज बनता है वैसे, कैमल पोज नहीं, कैमल कैसे चलता है वैसे करना है। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। चलिए करीब 1, पूरा मूवमेंट। 2, सर लगे तो सर, चीन लगे तो चीन लगाइए नीचे। 3 4 5, पूरा मूवमेंट अपने पीछे सर्वाइकल में। चलो रिवर्स, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3, करिए 5 टाइम्स।
चलिए लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट राइट करेंगे, लेफ्ट टर्न हो जाए ऐसे। यहाँ पे घुटनों पे सर लगाए, लेफ्ट घुटनों पे सीधे से घुमाते हुए नीचे सर लगाते हुए राइट साइड से थोड़ा पीछे जाते हुए 1 2 3। गैस की प्रॉब्लम इसी से निकल जाएगी। क्यों? पूरा पेट का रोटेट हो रहा है, कोने कोने में फंसा हुआ गैस, क्योंकि गठिया में वात रोग कहा जाता है। जहाँ पे भी वायु बनता है वहाँ पे दर्द आना निश्चित है। तो जहाँ पे भी हमारे जॉइंट से वहाँ पे जो दर्द आया है वायु प्रकोप के कारण आया है। तो पेट की एक्सरसाइज थोड़ी हो जाएगी। रिवर्स राइट टर्न करते हुए राइट घुटनों पे सर लगाते हुए नीचे की ओर सांस छोड़ते हुए सांस भरते हुए ऊपर 5 टाइम्स। 1। तो पूरा शरीर में से वायु निकालना है। हर एक जॉइंट्स में जो वायु फंसा हुआ है वो सारा बाहर निकालना है हमें। तो ये सारी क्रियाएं पूरे मोमेंट लेते हुए यहाँ से प्रेशर, यहाँ से खींचाव, वहाँ पे मोमेंट। चलो विश्राम, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरे। चलो दोनों पैर सामने की ओर ले आए। ठीक है, पूरा पोस्चर दिख रहा है आपको? चलिए बहुत अच्छा है। ऐसे सीधे बैठ जाए, कमर सीधी। हमेशा कमर सीधी रखने से पोस्चर अच्छा मेंटेन होता है। हमारे ऑर्गेन्स से ऐसे कुछ नट बोल्ट भी फिक्स नहीं किए हुए, ठीक है, वो तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लगे हुए हैं। जैसे पाँव झुकी भरी पड़ी हो, तो हमें पूरा मेंटेन करना है। तो क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके ऊपर स्टमक, उसके ऊपर लीवर, उसके ऊपर डायफ्राम, उसके ऊपर लंग्स, सब एक के ऊपर एक बीच बैठ जाएंगे। तो वो कैसे श्वसन कर पाएगा अच्छे से? तो पूरा खोल के बैठे तो उसको पूरी स्पेस मिलेगी, लंग्स को पूरी कैपेसिटी से वो कर पाएंगे, ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच पाएगा पूरी बॉडी में। दोनों पैर को सीधे देखो। जब ये अर्थराइटिस में ना ऐसे पैर हो जाते हैं, जब यहाँ पे ऐसे निकलता है थोड़ा सा हड्डी जैसा पूरा ऐसा सूजन हुआ, यहाँ पे निकल सकता है, तो हमें इसको मेंटेन करते हैं। साइटिका का प्रॉब्लम इसीलिए आता है क्योंकि हम लोग सीधे खड़े रहने का पोस्चर मेंटेन नहीं करते। तो ऐसे बैठे, कमर सीधी, दोनों हाथ को हिप जॉइंट पे, जिसे कहते हैं दंडासन। ठीक है, सीधे बैठिए। चलो पहले उंगलियों की एक्सरसाइज करेंगे। 1 2 3, 10 टाइम्स करें। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, दोनों पैर को आगे खींचे। 1, एड़ियों को खींचे। 2, 10 टाइम्स करेंगे। 3। ओके, तो ये सारी जगह पे जो आ रहा है लुब्रिकेशन कम हो रहा है, तो ये सब मसाज होने से वार्म हो जाएगा बॉडी, गर्मी उत्पन्न होगी, तो हमारा हार्ट की कैपेसिटी इतनी बढ़ेगी। ठीक है, हार्ट पंपिंग ज़्यादा करेगा तो वहाँ पे ज़्यादा खून पहुँचेगा। अगर वहाँ पे ब्लड पहुँच रहा है तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक वहाँ पे पहुँचेगा और हमारे ब्लड से साथ वो सेल्स नए नए सेल बनाएगा और हमारा सारी जो नसें बंद है, जो अकड़न पड़ी हुई है, वो रिलैक्स होके मूवमेंट में आ जाएगी। ठीक है, चलिए रिलैक्स, दोनों पैर एक साथ में, एक पैर खींचेंगे अंदर, एक पैर बाहर। 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स, दोनों पैर को गोल घुमाते हुए 1 2। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। अर्थराइटिस में कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ा बड़ा ऑपरेशन कराने की। जैसे ही हम जाएंगे ना तो यही होता है। चलो रिवर्स, उल्टा घुमाएंगे कि पहले हमें किसके एक्सरसाइज ऑर्थो डॉक्टर के हमें इंक्वायरी लेना जाना पड़ता है। वहाँ पे वो एक्सरे सजेस्ट करते हैं। एक्सरे के बाद अगर नहीं आता है MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड सिस्टम से, ठीक है, ये सारी प्रोसीजर होती है। रिलैक्स, चलिए दोनों पैर के घुटने अंगूठे को मिलाए, विट्टो को मिलाए, इन आउट। अगर कोई अच्छे से कर सकता है तो जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे पूरा मूवमेंट पैर को। ठीक है, चलिए करिए। तो ये सब चीज़ें होती है, तो ये सारे प्रोसीजर में आता भी नहीं है कभी। और फिर नी रिप्लेसमेंट आता है, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट आता है,
टेनिस बॉल का प्रॉब्लम आता है। चलो रिलैक्स, दोनों पैर को गोल गोल घुमाए, 1 2 3, पूरा ऐसे आराम से, 4 5, रिवर्स। हर एक जॉइंट की बहुत सारी एक्सरसाइज है हमारे पास। देखिए कितनी भी कर लो, इसमें थक गए वो कर लो, उसमें थक गए वो कर लो। रिलैक्स, पैर को ऐसे ऐसे रिलैक्स करें। यहाँ से एक ऐसे इतना उठा के दोनों पैर को ऐसे ऐसे रिलैक्स करें, जिससे घुटनों की एक्सरसाइज हो जाती है, खून पहुँचने लगता है वहाँ पे, जॉइंट्स में वार्मथ आ जाती है। जो यहाँ का लुब्रिकेंट्स होता है, मॉर्कोस जो से कहते हैं, सिनोवियम, वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। कैसे? वहाँ पे थोड़ा ऑयल का भी हम कर सकते हैं, ठीक है, मसाज कर लिए, थोड़ा वार्म सेक कर लीजिए। रिलैक्स रिलैक्स। अभी एक एक्सरसाइज थोड़ा ऐसा दिखा रही हूँ, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, घुटना अगर बहुत दर्द कर रहा है, पानी भर रहा है, तो ऐसे पीलो रखते हैं, नीचे पीलो रखते हैं, ठीक है। फिर बस सीधा ये दिख रहा है आपको, हाँ ऐसे पूरा ये एड़ी को उठाते हुए, फिर ऐसे ऐसे 50 टाइम्स करें, बेड पे बैठे बैठे करें आराम से। ओके, ये होता है। फिर ये होता है, यहाँ पे अगर दिख रहा हो तो सिर्फ मसल्स को खींचना है, सिर्फ घुटने को मसल्स को खींचना है ऐसे। यहाँ अगर पानी भी भरा होगा ना, वो भी निकल जाएगा, बस ऐसे ऐसे, और इसको रिलैक्स हो जाएगा, पूरी नस अच्छे से बन जाएगी और कर हो जाएगा। गर्दन के नीचे भी अगर जकड़न आ गई तो गर्दन के नीचे ऐसे गोल रुमाल पीला लेके ऐसे सो सकते हैं, गर्दन ऐसे रहनी चाहिए। चलो रिलैक्स। अभी घुटनों के एक्सरसाइज के लिए दोनों पैर को ऐसे बारी बारी उठाएंगे, यहाँ पे ऐसे पकड़े। अगर कमर आपकी ऐसे झुक रही है तो उसको पूरा ऐसे पकड़ लीजिए और ऊपर नीचे करिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, पूरा ऐसे खींचे। यहाँ के मसल्स खींच रहे होंगे तो कोई बात नहीं है, पूरा उसको स्ट्रेचेबल होते हैं मसल्स, पूरा ऐसे खींचना चाहिए। अभी यहाँ से रोटेट करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, 1 2 3 4 5, रिवर्स, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दूसरे पैर से राइट लेग से उठाए, 1 2 3 4 5, पूरा सीधा पकड़िए, यहाँ से खुलना चाहिए पूरा, ये हमारा हैमस्ट्रिंग वाला पार्ट है वो पूरा खुलेगा। रिलैक्स, गोल गोल घुमाते हुए, 1 2 3 4 5, रिवर्स, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। और दोनों हाथ यहाँ पे ऐसे रख दीजिए, इंटरलॉक करके लगा दो, दोनों हाथ इंटरलॉक करके यहाँ पे रख दीजिए। बारी बारी लेफ्ट लेग आएगा और यहाँ पे प्रेस करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। दोनों पैर एक साथ में आएंगे, 1, सांस छोड़ते हुए ऐसे जब पकड़े, रिलैक्स, 2, देखिए ये पवन मुक्तासन का ही अभ्यास है, जो लोग यहाँ पे नहीं कर पाते, 3 4 एंड 5, जिनको हाई बीपी रहता है वो पवन मुक्तासन में सर नहीं उठा सकते, तो यहाँ पे ऐसे बैठ के पूरा पवन मुक्तासन हो जाता है। रिलैक्स, विश्राम। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेफ्ट लेग को उठाएंगे, राइट थाई पे रखेंगे और यहाँ पे पकड़ेंगे, ऐसे पूरा पकड़िए, ठीक है, यहाँ से उठा के सीने से लगाए, नीचे प्रेस करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, विश्राम। फ्री फ्लैपिंग, फ्री फ्लैप करें, पूरा ऐसे फ्लैपिंग करें, रिलैक्स। अब दोनों हाथ को यहाँ पे ऐसे एल्बो में रखिए, पूरा ऐसे पकड़िए और ऐसे ऐसे झुलाए, जिसे कहते हैं शिशु पालनासन। और हमारा बॉन कौन सा? हिप बॉन।
पूरा बाहर की ओर मूवमेंट करेगा। हिप जॉइंट के लिए मूवमेंट ये बहुत अच्छी और रिलैक्स मोड में है। आप अच्छे से मूव भी कर पाओगे और इसका एक्सरसाइज हो जाएगा, ज़्यादा जर्क भी नहीं लगेगा, आपको पता रहेगा कि कितना खुलना है। रिलैक्स। अभी आप पूरा यहाँ से एड़ी लगा के सर तक लगा सकते हो, पूरा ये वाला पोर्शन जॉइंट खुलेगा। 1 2, गर्दन नहीं झुकेगी, सिर्फ एड़ी जाएगी। 3 4 एंड 5। रिलैक्स, कान से लगा सकते हैं। 1, पूरा यहाँ से बाहर। 2 3 4 5। रिलैक्स, इसको भी रख दीजिए। राइट लेग को उठाए, लेफ्ट साइड पे रखिए, पूरा प्रेस करते हुए सीने से। 1, नीचे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्री फ्लैपिंग। हाथ को साइड पे रख दीजिए हिप के पास, फ्री फ्लैपिंग करिए। दूसरा पैर सीधा। ठीक है, चलिए अब इसको शिशुपालनासन बहुत अच्छे से प्यार से झुलाए। मन में ये भाव रखिए, मेरे पैर मेरा कितना वजन उठाते हैं पूरे दिन, कभी नहीं कंप्लेन करते, उसको आज सहलाती हूँ। ऐसे प्यार से उसको मूवमेंट दीजिए, पूरा खुले, वो जॉइंट्स अपने आप मूव होके खुलेगा। रिलैक्स। चलिए सर से लगाएंगे। 1 2। एक्सरसाइज में भाव का होना बहुत ज़रूरी है। हम प्यार के भाव से करेंगे सर को। तो मैंने आपको तो मेरे सर पे रख दिया, पैर को तो आप इतने मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, तो वो अच्छा काम करेंगे हमारे लिए। कान, मैं आपकी हर एक चीज़ सुनता हूँ, आपका हर दर्द मेरे कानों तक पहुँचता है। ठीक है, ऐसा भाव रखिए पैर से, तो वो हमारे लिए अच्छा ही काम करेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरे, विश्राम। ठीक है, ये सारी सूक्ष्म क्रियाएं। और हमारा बटरफ्लाई तो है ही है, चलिए बटरफ्लाई करेंगे। ऐसे बैठे, ठीक है, पूरा ऐसे सीधा, सीना ताने हुए, कमर सीधी, और उठाए बटरफ्लाई को, अच्छे से बनाए बटरफ्लाई। मन में भाव रखे, मैं एक तितली हूँ, मैं रंग बिरंगी तितली हूँ, अब कितना जोर करूँ तो मैं उठ पाऊंगी। ठीक है, आंखें बंद करके अच्छे से करें बटरफ्लाई। रिलैक्स, अब थोड़ा ही करेंगे। विश्राम, दोनों पैर सीधे। ये वही सूक्ष्म क्रिया है। आप लंबी गहरी सांस भरें, विश्राम करें दंडासन में। तब मैं थोड़ा बताना चाहूँगी कि अर्थराइटिस में क्या होता है। हम लोग नेचुरोपैथी में भी इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे होता है मसाज, ऑयल की मसाज होती है, हर एक जॉइंट तक ऑयल पहुँचता है। दोनों पैर को ऐसे ऐसे दबाए ऐसे ऐसे, थोड़े थोड़े मसाज के लिए ऐसे तेल लगा के थोड़ा मसाज करते हैं, एक्यूप्रेशर देते हैं, मैग्नेटिक थेरापी दे सकते हैं उसको। ठीक है, फिर होता है एनिमा। एनिमा क्यों लेना है? क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हो, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा तो ही हमारा गैस नहीं बनेगा। जो बात बनता है ना, वो वहीं पे से बनता है, बेड वाला, और वही दर्द करता है। जहाँ जहाँ वायु रहता है वहाँ दर्द आता है। हमारे गुजरात में ऐसे कहावत है कि जितना सांधा उतना वांधा। तो जहाँ जहाँ पे भी जॉइंट्स है वहाँ पे दर्द आएगा। कब आएगा? 60 के बाद। क्यों आएगा? वात। तो वात के कारण ऐसा क्या खाना खाए इसमें ज़्यादा वायु नहीं बने? तो होता है हमें दाल ज़्यादा रात को नहीं खाना चाहिए, जिससे यूरिक एसिड भी बढ़ता है। जैसे हाथ को भी थोड़ा प्रेशर करें, हाथ भी हमारे बहुत काम के हैं, करें। पनीर नहीं खाना चाहिए, खट्टी चीज़ें अवॉइड करिए। आथे वाली, हमारे गुजरात में तो सब आथे वाला ही मिलता है, वो रात को अवॉइड करिए। ठीक है, और चलिए रिलैक्स। अभी सीधे सो के करने वाले आसन थोड़े सिखाती हूँ। तो अपनी जगह पे ऐसे दाएं मोड़ के सो जाए, ऐसे लेटे, 1-2 सांस तक रुके, पूरे सीधे सो जाए। विश्राम, शवासन, पूरा लेटे हुए शवासन की स्थिति। रिलैक्स। अभी यहाँ पे अलग अलग एक्सरसाइज होती हमने की, वही करनी है। जैसे पादुत्तासन, 1 by 1, लेफ्ट लेग 90 डिग्री पे आएगा और यहाँ से गोल गोल घूमेगा। 1 2
3. Now reverse. 1, 2, 3. रिलैक्स, नीचे रख दीजिए। राइट लेग को उठाए 90 डिग्री, गोल घुमाए। 1, 2 and 3. रिवर्स। 1, 2, 3. रिलैक्स, दोनों पैर को एक साथ में उठाते हुए। 1, 2, 3. रिवर्स। 1, 2 and 3. रिलैक्स, सांस छोड़ते हुए नीचे। ठीक है, चलिए और आएगा इसमें मर्कट आसन। मर्कट आसन का अभ्यास सिखाती हूँ। 1, 2, दोनों पैर को यहाँ से मोड़ दीजिए। लेफ्ट बैंड करें, गर्दन को राइट बैंड, हाथ हो गए इंटरलॉक किए हुए ऐसे। राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट। 3 टाइम्स करवा रही हूँ। आप 5-10 बार कर सकते हैं, अपनी क्षमता के हिसाब से करें। तरह के वहाँ पे रुके, रिलैक्स। अब दोनों पैर को खोलते हुए घुटना जाएगा, पैर को छुएगा राइट लेग का, लेफ्ट लेग। 1, 2, 3, 4, 5, 6। विश्राम, रिलैक्स। ठीक है, ओके। अभी दूसरा ऐसा था कि सोते उल्टे सोते हुए भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे मैं सिखाऊंगी कि मर्कट आसन में आएंगे तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है वेरिकोवेंस के लिए भी। जैसे लेफ्ट टर्न होके अपनी जगह पे 1-2 सांस तक रुके और उल्टे सो जाए पेट के बल पे। मकर आसन में दोनों एड़ियाँ खुली हुई, पैर पंजे आगे की ओर और नाक सर लगाए या एक साइड गाल लगा के कंधे से रिलैक्स होके सो जाए। मकर आसन यहाँ पे करने वाला आसन है जो पैर की एक्सरसाइज करेंगे। तो दोनों पैर को पीछे से उठाएंगे 1 by 1, 1, 2, दिख रहा है पूरा, 3, 4, 5। यहाँ से ऐसे भी रह सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर दोनों पैर साथ में 1, 2, 3, वैसे दोनों को घुमाओ गोल। देखो, सोते हुए भी ये एक्सरसाइज, बैठे हुए भी ये मूवमेंट, खड़े खड़े भी ये मूवमेंट। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। रिलैक्स, क्रॉस क्रॉस, वेरी गुड, रिलैक्स। चलो अभी इसके साथ आएगा हमारा भुजंगासन भी करना पड़ता है। उसमें आगे की ओर पूरा सर्वाइकल के लिए दोनों पैर सीधे बीच रखे हुए नीचे, दोनों हाथ कान के पास, सांस भरते उठेंगे। सर्पासन के लिए पूरा पूरा सांस भरते उठे इतना। रिलैक्स, 1 x अगेन, पूरा सांस भरते उठे, विश्राम। भुजंगासन, पूरा सांस भरते उठे, रिलैक्स। ठीक है, ये सारी एक्सरसाइज है। चलो मकर आसन में से वापस आएंगे, अपनी जगह पे बैठेंगे, लेफ्ट साइड टर्न होके एक आध सांस तक रुके, पूरा खड़े होके जगह पर बैठ जाए। ये सारी सूक्ष्म क्रिया आर्थराइटिस के लिए बहुत ज़रूरी है, बिगिनर्स भी कर सकते। और एक महत्वपूर्ण आसन है हमारा गौमुखासन। पूरी बॉडी को एक्सरसाइज आर्थराइटिस में मिलेगी। चलो राइट लेग को उठा के लेफ्ट लेग के नीचे ऐसे जाने दीजिए, लेफ्ट को राइट पे ऐसे। चलो पूरा ऐसे बैठक लेते हैं, यहाँ पे पास बचाते हैं। ढोलक ताली जिसे कहते हैं, दोनों हाथ और पैर की एक्सरसाइज हो जाती है, एक्यूप्रेशर हो जाता है। जो पैर ऊपर है जैसे राइट लेग, तो राइट हैंड ऊपर करें, राइट हैंड को पीछे से मोड़ दीजिए, पीछे से दूसरा हाथ जाएगा, उसको इंटरलॉक करें। पीछे की स्थिति दिखाऊं तो ऐसे रहेगी। ठीक है, ओके। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस, गर्दन थोड़ी सी उठी हुई, आंखें बंद, मुंह पे मुस्कान। गौमुखासन, गाय की मुख समान आसन, पवित्रता छाई हुई, ममता भरी हुई, लगाव से करुणा से भरा हुआ आसन, गौमुखासन। पूरा फायदा मिलता हुआ, हर एक जॉइंट्स में मूवमेंट, पैनक्रियाज में अंदर इनर भी बहुत इतनी मूवमेंट मिलती है। विश्राम,
धीरे से आंखें खोलेंगे, हाथ की स्थिति छोड़े, पैर की स्थिति बदले, रिलैक्स। अभी एक साइड हुआ है तो दूसरी साइड भी लेंगे। राइट लेग को उठा के लेफ्ट लेग के नीचे रखिए, लेफ्ट को राइट, ठीक है। ऐसे करे बैठे, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से जाके इंटरलॉक करें। गर्दन से थोड़ी सी उठी हुई, आंखें बंद, मुंह पे मुस्कान, करुणा, दया, प्रेम का भाव, गौ माता की तरह ममता छाई हुई, देने का भाव, पूजनीय भाव। बिल्कुल शांत बैठे ऐसे, विश्राम। आंखें खोले, दोनों हाथ की स्थिति छोड़े, बिल्कुल रिलैक्स, पैरों की स्थिति छोड़े, विश्राम, ठीक है। चलिए रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरे, बैठने के लिए आसन ले लीजिए। बहुत सारे आसन हैं, खड़े रह के ताड़ासन, त्रिकोणासन कर सकते हैं, हम चेयर पोज कर सकते हैं, उत्कटासन, बहुत सारे आसन हैं जो भी कर सकते हैं, लेकिन पहले सूक्ष्म क्रिया से शुरुआत करें। जो लंबी गहरी सांस भरे, समय की अवधि के हिसाब से मैं अभी आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम और बहुत जरूरी है जो हमारी नाड़ी शुद्धि के बाद कपालभाति क्रिया, शोधन क्रिया है, तो पहले वो कपालभाति की क्रिया करेंगे। स्थिर बैठक ले लीजिए, हाथों की सूर्य अथवा पृथ्वी मुद्रा ले लीजिए, घुटनों पे टेक लीजिए, कमर गर्दन सीधी, कंधे शांत, आंखें कोमलता से बंद, पूरी सांस भरे, पूरी सांस छोड़े, रेचक, इनहेल, बलपूर्वक हम रेचक करेंगे, स्टॉक लगाएंगे, मुंह पे कोमलता, पच्चीस के सेट में ये कर सकते हैं हम, 50, 100, 200 कर सकते हैं। 72,000 नस नाड़ियों का शुद्धिकरण इस क्रिया से होता है। पेट से, नाभि से सारी जुड़ी है, हम हमारे माँ के गर्भ में नाभि से जुड़े हुए थे, वहाँ से सारी नसें, हमारा पूरा डेवलपमेंट वहाँ से हुआ है। तो यहाँ पे स्टॉक देने से वहाँ पे सारी नस नाड़ियों को वाइब्रेशन, तरंगित मिलती है और वहाँ पूरी बॉडी में पहुँचता है, ठीक है। रिलैक्स, चलो ऐसे कपालभाति करते हैं। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम, हम सब जानते हैं ये कैसे करते हैं, लेकिन सूक्ष्म क्रिया में कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम का बहुत महत्व है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से सारी नस नाड़ियों में वो प्राण शक्ति पहुंचती है, नाड़ी शुद्ध होती है और हर एक कोष हमारा सजीवन हो जाता है। चलिए लेफ्ट हैंड की, मेरा गलत दिख रहा होगा, लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा ले लीजिए। कमर गर्दन सीधी, स्थिर बैठक, कंधे झुके हुए, आंखें बंद करिए, इष्ट देव का स्मरण। लेफ्ट से इनहेल करें, राइट को क्लोज करें, इनहेल, लेफ्ट, होल्ड, राइट एक्सेल, रेचक, राइट से इनहेल, होल्ड, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से पूरा, होल्ड, राइट से रेचक, राइट से पूरा, लेफ्ट से रेचक। आंखें बंद करके प्राणायाम करें, 15 से 20 मिनट मिनिमम ये प्राणायाम करें। लेफ्ट से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से ही क्लोजिंग करनी है, ठीक है। विश्राम, ये होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं हमारा कर्ण शुद्धि प्राणायाम। कर्ण शुद्धि प्राणायाम के लिए हाथों की ज्ञान मुद्रा रखें। जिनको हाई बीपी है वो थोड़ा संभाल के करें, ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करना है, ठीक है। नाक से सांस भरे, पूरा इनहेल करें, नाक बंद, मुंह बंद, कान से सिर्फ हवा निकालने की कोशिश करना है, निकलेगी नहीं, सिर्फ कोशिश करना है। 2-3 धक्के लगाए, फिर नाक से सांस बाहर निकलेंगी, जैसे करिए पूरा।
रेच। मुंह से भरेंगे पूरी हवा, पूरा रेच। ठीक है, ये कर्ण शुद्धि प्राणायाम है। आँख नाक कान क्या है, एनडी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। कान की शक्ति, सुनने की शक्ति, समझ शक्ति बढ़ जाती है। विश्राम, लंबी गहरी सांस भरे। उच्चई प्राणायाम करते हैं। उच्चई प्राणायाम के लिए घड़े को सिकुड़ के यहाँ पे कॉलर बन पे ऐसे चिपका के सांस भरनी है और रुकना है। रुक सके इतना, फिर लेफ्ट साइड नॉस्ट्रिक से बाहर निकालनी है सांस। ठीक है, अगर खराश आती है, खांसी आती है तो सलाइवा को निकलना है, थूक हमारा निकल जाना है। चलिए साथ में करेंगे। रख, विश्राम, लंबी गहरी सांस भरे। ठीक है, चलिए भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका के लिए पूरी सांस खींच के भरनी है, पूरी सांस खींच के छोड़नी है। हम विदाउट हैंड के रेस किए हुए एक्शन के भी कर सकते हैं, हैंड के एक्शन के साथ भी कर सकते हैं। तो पूरा खुल के भरता है और उसके बाद भस्त्रिका को पूरी करने के बाद लास्ट वाला जो एक्सेल करेंगे उसके बाद सूर्य भेदी प्राणायाम करना है। गर्माहट उत्पन्न होती है, पेट के कीड़े मर जाते हैं। आजकल जो जम्स चल रहे उसका तो टिकना नामुमकिन ही हो जाएगा ये भस्त्रिका के बाद सूर्य भेदी करेंगे तो। ठीक है, राइट नॉस्ट्रिक से इनहेल करें, होल्ड करें, इतना कर सके, आंखें बंद करें। यहाँ पे पूरा ध्यान नाभि के साथ और नाक में होल्ड करें और धीरे धीरे लेफ्ट से एक्सेल करें। फिर से बताती हूँ, सूर्य भेदी के राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। ठीक है, भस्त्रिका करना शुरू करते हैं। साथ में 20 स्ट्रोक करेंगे। ठीक है, हर एक 3 एक्शन के साथ। राइट से इनहेल, विश्राम। ये कफ, पीत, वायु तीनों को बैलेंस करने वाला प्राणायाम है। जो हमारी प्रकृति रहती है उसको बैलेंस बनाता है। ठीक है, वेरी गुड, रिलैक्स। सूर्य भेदी प्राणायाम तो बहुत अच्छा ऊर्जा उत्पन्न करने वाला है। जो जठराग्नि हमारी प्रदीप्त होती है यहीं से होती है। पाचन क्रिया पे बहुत असर पड़ता है, मणिपुर चक्र पे असर पड़ता है। सूर्य भेदी प्राणायाम से पेट में पड़े हुए कीड़े मर जाते हैं। विश्राम, लंबी गहरी सांस भरे, रिलैक्स। एक बार बाह्य प्राणायाम करेंगे, एक बार अग्निशर क्रिया करेंगे और एक बार अंतर कुंभक करेंगे। ठीक है, चलो बाह्य प्राणायाम के लिए पूरा सांस भरे, पूरी सांस बाहर छोड़ दीजिए। रेचक, पेट को सिकुड़ के नीचे से खींच के रखें, नीचे से मूल बन, ऊपर से जलांधर बन, बीच में से उड़ियान बन। रेचक, विश्राम, पूरा
और एक बार करेंगे ये इस क्रिया में, फिर उसमें पेट का फ्लैपिंग आएगा। अग्निसार क्रिया आएगी, वह निसार जिसे कहते हैं, जिससे जठराग्नि प्रदीप्त होता है, वो क्रिया है। चलिए करिए पूरा रेचक, पेट का फ्लैपिंग, विश्राम पूरा रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरे। पेट का फ्लैपिंग करने से पेट के अंदर से जो मसल अवयव है, ऑर्गन से सारे को मसाज मिलती है। जब जो मल जमा होता है वो सारा छूटने लगता है, गैस भरी होती है वो सब रिलीज होने लगती है। विश्राम, लंबी गहरी सांस भरे। आंतर कुंभक करेंगे हम। जब पूरा साफ कर लिया, लंग्स क्लीन हो गए, भस्त्रिका किया हमने, सारा साफ किया, अब आंतर कुंभक प्यार से, इतना सारा प्यार से सांस भरे और फिर नीचे से मुंह बंद, ऊपर से जलांदर बंद करके उसके रुक सके उतना, फिर धीरे धीरे रेचक कर लीजिए। ठीक है, पूरी प्यार से सांस भरे, इतना प्यार से मेरे सारे बॉडी में, पूरी बॉडी में हर एक सेल ऑक्सीजन से भर दो, इतना गुब्बारे की तरफ फूले, इतना पूरा सांस भरे। धीरे धीरे इनहेल पूरा, धीरे धीरे रेचक, विश्राम, लंबी गहरी सांस भरे। ठीक है, चलिए ये हुआ हमारा अंतरकुंभक। जाने समाप्ति की ओर जा रहे हैं। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए स्थिर बैठक ले लीजिए, कमर गर्दन सीधी, हाथों की ज्ञान मुद्रा रखे, घुटनों पे टेक दीजिए और लंबी गहरी सांस भरे। अब दोनों हाथ को सतमुखी मुद्रा में ले जाए, दोनों अंगूठे कान के ऊपर, पहली उंगली भंवरों के ऊपर, दूसरी आँख, तीसरी नासापुट, चौथी होठ के पास। ठीक है, ऐसे रखिए। यहाँ से कान की दोनों उंगलियों से दोनों कान बंद करेंगे, आँखों से आँख, मुंह से मुंह बंद रखें। दोनों आँखों की हस्त जीवा गंधारी नाड़ी को स्पंदन, दोनों काकी कुसाल लंबुसा को स्पंदन, सर पे आई हुई हमारी मेघा नाड़ी को स्पंदन, नाक की ईड़ा पिंगला को स्पंदन, होठ में आई हुई सरस्वती नाड़ी को स्पंदन करते हुए कान, आँख, मुंह बंद, जीभ को, टंग को तालु प्रदेश में लगाए, नाक से सांस भरे। पूरा प्रश्वास में भंवरे की गुंजन की आवाज 5 टाइम्स करेंगे। इनहेल, विश्राम, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरे, आंखों को बंद रखें, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बना के घुटनों पे टेक दीजिए। लंबी गहरी सांस, कमर गर्दन सीधी, कंधे साफ, आंखें कोमलता से बंद। 5 बार ओंकार करेंगे। ओंकार के लंबी गहरी सांस भरते रखें
ओंकार वायु 3 मात्रा से बना हुआ ओंकार, अ, उ और म की मात्रा। आकार की उपासना से पृथ्वी लोक का सुख प्राप्त होता है। नाभि के नीचे के प्रदेश की शुद्धि होती है और वायु जनित जो रोग होते हैं उसको उद्गीत प्राणायाम यानी वो आकार का प्राणायाम करना चाहिए। उकार, उकार माने जहाँ से हमें स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त है वैसी उपासना। नाभि से छाती प्रदेश में हमें पित्त प्रदोष का नाश करता है। और मकार, मकार गले से ऊपर कफ जनित जो रोग होते हैं उसका नाश होता है। उसका उपासना करने से ब्रह्मलोक का सुख प्राप्त होता है। अकार की उपासना से ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। उकार की उपासना से विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। मकार की उपासना से रुद्र यानी शिव ग्रंथि का भेदन होता है। ऐसे परम प्रकारी परोपकारी और हमारे सारे दुख नाशक सर्वव्यापी परमात्मा की उपासना जिसे प्रणव प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम पतंजलि ऋषि ने नाम दिया है प्रणव, वैसे हम परमात्मा की उपासना करेंगे। ओंकार के लिए इनहेल 5 वक्त ओंकार करेंगे, अ, फिर उ, फिर मकार, फिर अ, उ और म की तीनों की सेम मात्रा और जो 5वें में ओंकार करेंगे। इनहेल पूरा लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस भरें, आंखें बंद रखें। एक ओंकार अपने भीतर भ्रुकुटी मध्य दोनों भंवरों के बीच में आज्ञा चक्र में जहाँ आत्मा का स्थान है वहाँ पे चित्त ध्यान करें। कंप्लीटली साइलेंस। ओंकार के दर्शन, ओंकार की उपासना, ओंकार का स्मरण, ओंकार के नाद कानों में गूंजते हुए, ओंकार की लहरें व्याप्त होती हुई मेरे आसपास ओंकार की तरंगे लहरा रही है। इस तरंगे में मैं अपने आप को सुरक्षित ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। सारी तरंगे मेरे पूरे शरीर में फैलती हुई, अंग अंग में, रग रग में, नस नस में दौड़ती हुई सारे कोष को सजीवन कर रही है। ओंकार से मेरा पूरा शरीर व्याप्त हो रहा है। मैं स्वस्थ ऊर्जावान बन रहे हैं ऐसा भाव। दोनों हाथों की हथेली से घिस लेंगे, पामिंग कर लेंगे। गरम गरम हथेलियाँ दोनों आँखों पे, 4 उंगली कपाल पे। जो आँखों में भूरा प्रकाश दिख रहा है नीला, वही तो मेरे आज्ञा चक्र का प्रकाश है, मेरे ओंकार का, मेरी आत्मा का दर्शन है। ये भाव रखते हुए आंखें खोल बंद करें। दोनों हाथों की हथेलियों से ऊर्जा पूरी बॉडी को देते हुए स्नेह से भरा हुआ स्पर्श
ऊर्जा से भरा हुआ स्पर्श हर एक अंग को प्रदान करे। मेरे सारे शरीर के अंग कार्यरत है, स्वस्थ है, ऊर्जावान है, ये भाव रखते हुए दोनों हाथों की हथेली की नमस्कार मुद्रा ले लेंगे। अपने आप से स्वप्रण करेंगे। सब अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे पूरे दिन के लिए। सब साथ में बोलेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। शांति पाठ का पठन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शाम आंखें खोलते हुए हरिओम। सबको प्रणाम। लास्ट में आखिर में हम सिंहासन का अभ्यास करेंगे। बहुत अच्छा आसन है। सिंहासन में अगर बैठ पाए तो ऐसे बैठ जाए। सिंहासन की मुद्रा ले लीजिए। पूरा ऐसे बैठिए। आदि व्याधि उपाधि में से मुक्त करने वाला आसन। शरीर में, मन में जो भी तनाव, चापट भरे हुए बाहर निकालने वाला आसन। सब साथ में करेंगे। 1 2 3 जीभ बाहर। पूरी आंखें खुली, नासागर पे नजर टिके। गर्दन को मसाज देते हुए सलाइवा को नीचे निकले उतारिए। ठंडा ठंडा लाल रस उतर रहा है। शरीर में शांति और अच्छाई फैल रही है। ये भाव लेके हास्यासन करेंगे। सब साथ में झूमते हुए, हंसते हुए, झूमते हुए, मस्ती में, प्रकृति के साथ, आनंद में, एक्यूप्रेशर ताली, हा 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 हा। ध्यान दीजिए। हा 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 हा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग। हरिओम। अगर मुझसे बताने में, समझाने में कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो मुझे अवश्य आप दे सकते हैं। और कोई भी अगर क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। और एक बार फिर मैं राजमाता अहल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश की बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। धन्यवाद पूरे दिल से। नमस्कार।